बीजेपी लेड एनडीए सरकार जो कि समय केंद्र में बनी हुई है, भले ही वो कई प्रश्नों से जूझ रही है, जैसे कि रुपए का दाम गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में वो नई कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। हाल ही में केरला के लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ और वहां के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को काफी सीटें मिली, जो कि उसके लिए एक नई कीर्तिमान और पॉजिटिव संकेत है। आपको बता दें कि केरला के तिरुवनंतपुरम में 101 सीटों में बीजेपी को टोटल 50 सीटें मिली। केरला में प्रमुख 3 पार्टियां हैं। पहली जो इस समय सरकार में है, सीपीएम लेड एलडीएफ सरकार है, और दूसरी है कांग्रेस लेड यूडीएफ, और तीसरी है बीजेपी लेड एनडीए। एनडीए से वह तीसरे पायदान पे है और 2 प्रमुख पार्टियां हैं, सीपीएम लेड एलडीएफ और कांग्रेस लेड यूडीएफ। लोकल बॉडीज चुनाव के जो रुझान आए हैं उसमें यह दिख रहा है कि जो सीपीएम लेड एलडीएफ है वो बीजेपी से पिछड़ती जा रही है। इसके कारण कांग्रेस और बीजेपी अब केरला में आमने सामने आएंगे। ये 2 प्रमुख पार्टियां अब वहां पे आमने सामने टकराएंगी और ये देखा गया है जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने टकराती है वहां बीजेपी का जो विनिंग रेट है वो अब 90% है। तो ये बीजेपी के लिए काफी अच्छा संकेत है। अभी तक साउथ ही ऐसा पार्ट था जो जहां पे बीजेपी कमजोर थी, क्योंकि केरला में लोकसभा में केवल बीजेपी को 1 सीट मिली थी। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको देख के ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जो स्टेट इलेक्शन केरला में होने वाले हैं उसमें हो सकता है बीजेपी को अच्छी सीटें मिले। ये जो लोकल बॉडी का चुनाव था वो बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये न तो केरला को अफेक्ट करेगा, ये तमिलनाडु और बंगाल को भी अफेक्ट करेगा।